राधे राधे जी। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो जी, आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी लेके। तो जी, आज मैं बात करने वाली हूँ कि जब आप घर से कहीं बाहर जाते हैं तब लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग अपने कान्हा जी को अपने साथ बाहर लेके नहीं जा पाते। ऐसे तो ज़्यादातर हम लोग कान्हा जी को साथ में लेके जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा कुछ हो जाता है कि जिस वजह से कान्हा जी को हम लोग नहीं लेके जा पाते। तो जैसा कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि आपके घर में किसी की शादी है और आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो उस समय क्या हो जाता है कि कान्हा जी को साथ लेके जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए क्योंकि उस समय आपके खुद का समय का कोई भरोसा नहीं होता है, आप कब सुबह उठ रहे हो, कब आप स्नान कर रहे हो, कब आप खुद खाना खा रहे हो। वैसे में आप कान्हा जी की सेवा कैसे कर पाओगे। और फिर क्या हो जाता है ना, अगर आप कान्हा जी को लेके भी चले गए तो आपका सेवा में ना थोड़ा अंतर हो जाता है, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और होता है। आप अगर कान्हा जी को बस लाते हो, कैसे भी भोग लगा देते हो, पूजा वगैरह तो कर नहीं पाते हो और आपका ध्यान भी नहीं लग पाता है। तो वैसा सेवा करने से बेटर है कि आप जो है थोड़ा दूसरे तरीके से कान्हा जी की सेवा करें। तो आइए बात करते हैं कि आप क्या करें और क्या ना करें। तो देखिए जी, आप ये भी कर सकते हैं कि आपके आस पड़ोस में या आपके कोई ऐसे रिश्तेदार हैं जो कान्हा जी की सेवा करते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है कि कान्हा जी का कुछ कपड़ा, उनके लिए कुछ व्यंजन, मतलब कुछ सूखे आइटम, ये सारी चीज़ें आप उनके बैग में भर करके आप अपने जो भी रिश्तेदार है या आपके जो भी पड़ोसी है उन्हें दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप कान्हा जी की सेवा करिए। तो देखिए, जो कान्हा जी की सेवा करते हैं उन्हें पता होता है, तो वो बहुत अच्छे से कान्हा जी की सेवा कर लेंगे और जो हमारे लाला है उनका भी थोड़ा घूमना हो जाएगा। लेकिन देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग कान्हा जी की सेवा नहीं करते हैं, तो उनको जब हम लोग कहते हैं कि कान्हा जी की सेवा आप करेंगे, तो क्या हो जाता है कि उनका आपसे एक ऐसा रिश्ता होता है, एक ऐसा टर्म्स होता है कि उस बेसिस में वो आपको बोल देते हैं कि हाँ सेवा हो जाएगी, लेकिन वो सेवा नहीं कर पाते हैं। वो कान्हा जी को तो ले आते हैं, लेकिन जैसे नॉर्मल पूजा होता है वो वैसे करते हैं, मतलब प्रॉपर जैसे कान्हा जी का सेवा करना चाहिए वैसा नहीं करते हैं। तो देखिए, फिर ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि जो हमारे लाला को तो थोड़ा सा मतलब पैम्पर चाहिए होता है, थोड़ा इनका सेवा का तरीका अलग होता है, तब कान्हा जी को ना बहुत अलग अलग सा फील होता है। तो वैसा करना बिल्कुल सही नहीं है। और देखिए, दूसरे पे कुछ थोपना भी नहीं चाहिए। तो अब बात करते हैं कि तब ऐसा क्या करें जो हम लोग आराम से बाहर होके भी आ जाए और हमारे कान्हा जी का भी सेवा ना रुके। तो देखिए, आपको क्या करना है, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको कहीं पे बाहर जाना है और आपकी ट्रेन सुबह 8 बजे की है। अब जब भी आपको जाना हो, शाम में, दोपहर में, कभी भी, तो सुबह आपकी 8 बजे की ट्रेन है, तो आप सुबह जैसे जल्दी उठते हो, आप सुबह उठिए, आप अपना स्नान वगैरह करिए, फिर कान्हा जी को उठाइए, कान्हा जी को अच्छे से स्नान करवा दीजिए, उन्हें वस्त्र धारण करवाइए, उनका बहुत अच्छे से श्रृंगार करिए। और देखिए, आपको समय के अनुकूल उन्हें वस्त्र पहनाना है। अगर गर्मी का समय है तो गर्मी वाले, ठंडा का समय है तो ठंडे वाले, वैसे आप उन्हें वस्त्र पहना दीजिए। उसके बाद उनका श्रृंगार करने के बाद आप उनके सामने एक परात में जल रखिए, साथ ही साथ उन्हें भोग लगाइए। अब क्या करना है कि जैसे आप रोज़ाना उन्हें भोग लगाते, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको भोग लगाना है, क्योंकि क्या है ना कि आप तो फिर चले जाइएगा, तो इसीलिए कान्हा जी को अच्छे से पेट भर के उनको खाना खिला देना है। तो आप अच्छे से भोग लगा दीजिए और जल रख दीजिए, और साथ ही साथ तुलसी दल बिल्कुल रखना है। ये जब हो जाता है, तब आपको क्या करना है कि आपको कान्हा जी के बगल में जो भी, ये आप जितने दिन के लिए भी जा रहे हैं, 2 दिन 3 दिन, उतने दिन का कपड़ा जो है आप बाहर निकाल दीजिएगा, नाइट ड्रेस निकाल दीजिएगा, जैसे बॉक्स में या कबर्ड में जहाँ भी रहता है वहाँ से निकाल के आपको कान्हा जी के आसपास रखना है, वो कर दीजिएगा। कुछ सूखे आइटम जो होते हैं भोग के लिए, आपको वो रख देना है, क्योंकि देखिए, व्यंजन बना के तो कोई फ़ायदा है नहीं, आप रहेंगे नहीं, वो खराब हो जाएगा। तो उससे अच्छा है जो सूखे आइटम होते हैं, फल, मिठाई, या फिर मिश्री वगैरह, माखन तो नहीं, मिश्री वगैरह, इस तरह के आप सूखे आइटम रख दीजिए।
साथ ही साथ सब में तुलसी दल रख दीजिए। और जो पानी आप एक परात में रखिएगा उससे ढककर उसके ऊपर तुलसी दल रखिए, क्योंकि अंदर डाल दीजिएगा ना तो शायद ख़राब भी हो सकता है, 2-3 दिन का बात है, तो ऐसे आप रख लीजिए। साथ ही साथ कान्हा जी के बगल में एक तुलसी का गुच्छा रख दीजिए और तुलसी की माला रख दीजिए। तो आपको ये जो चीज़ें हैं ये रखना है। इसके बाद आपको जो आपके कान्हा जी है, आपके लाला जी है, उनसे कहना है कि मैं बाहर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो जब मैं नहीं रहूँगी तो आप कान्हा जी ये जो आपके वस्त्र है आप इसे धारण कर लीजिएगा। ये व्यंजन जो है जब आपको भूख लगेगी तो आप इसे पा लीजिएगा, मतलब खा लीजिएगा। देखिए ये हमारा भाव होता है। जो लोग कान्हा जी की सेवा करते हैं वो लोग मेरी बातों को समझ पाएंगे, लेकिन जो नहीं करते तो उन्हें तो लगेगा कि कान्हा जी थोड़ी ना आके खाते हैं या वो कपड़े थोड़ी ना बदलेंगे। लेकिन नहीं, ये मन का भाव होता है, ये देखने का नज़रिया होता है, और आप जिस नज़रिए से अपने कान्हा को देखिएगा आपको वही नज़र आएगा। तो देखिए ये आप करना है। साथ ही साथ जो गौ माता होती है आपके पूजा मंदिर में, जो गौ माता है कान्हा जी के पास, जब हम लोग नहीं होते हैं तो गौ माता ही सेवा करती है। तो गौ माता से बोल दीजिएगा कि आप इनका ध्यान रखिएगा। गौ माता बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। साथ ही साथ अष्ट सखी अष्ट सखा इनको भी आप रखिएगा, और ये लोग भी बहुत अच्छे से कान्हा जी की सेवा करते हैं जब हम लोग नहीं रहते हैं। लेकिन कई लोगों के पास अष्ट सखी और अष्ट सखा नहीं होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से गौ माता को बोल दीजिएगा। गौ माता बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि आप उसके बाद जो अपने घर का चाबी है, एक चाबी आपको कान्हा जी के पास रखना है, ठीक है। और कान्हा जी से बोलना है कि आपको तो सब पता ही है कि हम जो जा रहे हैं या जो भी है, तो कान्हा जी मेरे जब मैं नहीं रहूं तो इस घर का भी ध्यान रखिएगा और अपना भी ध्यान रखिएगा। इस घर की जिम्मेदारी आपको दे के जा रही हूँ। ऐसे आप जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। चाबी रख देना है पास में। और देखिए रूम का फ़ैन ऑन करके जाना है। अगर बहुत गर्मी का समय है तो फ़ैन ज़रूर ऑन रखिएगा। उनको ऐसा नहीं है कि घर का लाइट फ़ैन बंद करके चल जाइएगा, नहीं, तब हमारे कान्हा को तो गर्मी लगेगी ना, इसीलिए आप फ़ैन ऑन करके जाइएगा, लाइट ऑन करके जाइएगा। अगर बहुत ठंड का समय है तो आप इनके पास जो इनका ब्लैंकेट होता है उसे रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ज़रूरत की वो आपको कान्हा जी के पास में रख देना है। इसके बाद बात करते हैं कि जब हम लोग जाते हैं कहीं भी, वहाँ जाना है, जाने के बाद जिस समय आप कान्हा जी को भोग लगाते थे उस समय आपको वहीं से मन से ध्यान लगाते हुए कहना है कि कान्हा जी भोग पा लीजिए, मतलब जो भोग है उसे ग्रहण करिए। बस आपको मन से इन्हें याद करते रहना है। आप जितने भी बिजी रहे, जो भी करें, लेकिन कान्हा जी को आपको याद करते रहना है। उसके बाद क्या है ना कि जब आप फिर वापस आते हैं तो वापस आने के बाद आपको सबसे पहले स्नान करना है अच्छे से। उसके बाद जो कान्हा जी है उन्हें स्नान करके उन्हें अच्छे से स्नान करवाना है। उसके बाद उनका श्रृंगार करके जैसे आप उनकी सेवा करते हैं आप वैसे आराम से करिए। और देखिए ये मन का भाव है, आप चाहे कहीं भी चले जाइए, बस अपने कान्हा को, लाला को प्यार से याद करते रहिएगा। बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जो आपके दोस्त है, रिश्तेदार हैं, उन्हें भी पता लगे कि जब वो कान्हा जी को घर पे छोड़ के जाए तो सेवा कैसे करनी है। और अगर और ज़्यादा कुछ अच्छा लगे तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक मेरे चैनल में बने रहे। राधे राधे, बस राधे राधे।